हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए लेके आया हूं 25 क्वेश्चन इस डे सॉल्यूशन। तो देखिए 25 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है कितनी धमाकेदार होता है, एकदम आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो वाकई लगेगा कि हम लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन में ऑफलाइन का अनुभव आएगा। एकदम हम लोग हूबहू एकदम क्लासरूम में बैठे होंगे, ऐसा आपका एनवायरनमेंट मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका 25 का क्या कहता है। 25 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके ये स्क्रीन पे दिखा। 25 का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अब इसको हम लोग यहाँ से करेंगे। 25 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक विद्युत, आपको दिख रहा होगा वहाँ पे स्क्रीन पे, कहा एक विद्युत पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। तो विद्युत पंप जो है, मान लेते हैं यह ए है, ये भरने वाला है, तो ये बोला कि 2 घंटे में भर सकता है। और आगे क्या बोला कि टंकी में चूंकि कहीं पर रिसाव हो रहा था, इसीलिए टंकी 2.5 घंटे में भरी, और उस हिसाब से टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से रिसाव होने के कारण, इसका मतलब भरने वाले के साथ साथ खाली करने वाला भी चल रहा है, तो 2.5 घंटे में भरी। 2.5 घंटे का मतलब 5/2 घंटा में भरी। इस तरीके से 5/2 घंटा में भरी, यहाँ से आपका 5/2 आवर्स में भरी। तब कहता है कि उस हिसाब से टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से खाली हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अकेले अगर खाली टंकी, यानी कि खाली करने वाला नल अगर चले, तो उस टंकी को कितने देर में खाली कर देगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको मैंने बताया कि खाली करने वाला पूछा तो क्या करेंगे, दोनों को पहले मल्टीप्लाइड करेंगे। ऐसे मल्टीप्लाइड कर लिया, उसके बाद 5 यहाँ से 2 में से 2 को घटा लेंगे। तो क्या अगले स्टेप में होगा, यहाँ पे होगा यहाँ से 2 × 5/2। आइए 2 दूना 4, 5 में से 4 जगह 1, 1/2। ये 1/2 से 2 कट गया, तो बचा कितना, यानी 10। खाली घंटा, अगर खाली करने वाला नल अगर चले तो उस टंकी को, पूरी टंकी को जो है वो 10 घंटों में खाली कर देगी। पूरी टंकी को कितने देर में खाली कर देगी, 10 घंटों में खाली कर देगी। आपका इस तरीके से यहाँ से बना सकते हैं, 10 घंटों में खाली कर देगी। तो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बता दिया। और दूसरा मेथड है इफ़िशियंसी। तो इस सवाल में इफ़िशियंसी से बनाना उतना उचित मैं नहीं समझता हूँ, उससे फास्ट ये आपका तरीका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी बहुत शानदार है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि किसी वस्तु का बिक्री मूल्य जो है 9250 यानी 9250 रुपया हो, यानी बिक्री मूल्य हो इतना, कितना, 9250, 9250 रुपया, उस पर 7:1/2% का छूट हो, डिस्काउंट हो, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा सो पूछा। यानी कि डिस्काउंट जो दे रखा है, ये जो डिस्काउंट है वह 7:1/2% है, राइट, ये है। तब आपसे पूछा कि अंकित मूल्य कितना, तो डिस्काउंट का मतलब ये हुआ यहाँ से कि ये 15/2%, ऐसे कितना हुआ, 15/2%। तो अब यहाँ देखिए, अगर मैं ये अंकित मूल्य मान लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से देखिए अंकित मूल्य मान लेता हूँ यहाँ से, तो उसमें हम डिस्काउंट कर दिए 50.2%। यानी कि अगर मैं इसका होल वैल्यू करूँ तो ये परसेंटेज थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऐसे कर लूँ कि 15/200, तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 3, अब 5 से काटेंगे 40, तो ये कितना हो गया। होल वैल्यू अगर मैं इसका निकालूं तो क्या हो जाएगा, 37/40, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, ये 37/40 हो गया, बराबर ये 9250 बिक्री। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो मूल्य होता है वो बिक्री मूल्य ही होता है। इस तरीके से हो गया। इसका मतलब ये जो हमने घटाया, 40 में से 3 को घटा लिया, 37/40 होल वैल्यू हो गया। तो इसको MP से मल्टीप्लाइड कर दिया। अब इसको 37 से काटा, यहाँ से देखिए कितना आसानी से कट जाएगा। 37 दूना यहाँ से हो जाएगा
37 दिया 111 ज़्यादा हो जाएगा। 37 दूना 74, 74 घटेगा यहाँ से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगी। 8 में से 185, 185 जो है वो 5 से कट जाएगा यानी कि 250 बार में। तो MP कितना हो गया 250 गुना ये 40 जाके गुना हो जाएगा। तो कितना होगा 25 चौका 100 हो गया, 1 जीरो यहाँ वाला 1 जीरो यहाँ वाला, ये इस तरीके से आंसर हो गया। तो बहुत ही झकास तरीके से आपका ये फाइनली आंसर आ गया। देखिए कितनी बेहतरीन है। ये तो आपका SP लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो आपका डिस्काउंट है 15/2, ये परसेंटेज हटा के 200 यानी 2 पर डबल जीरो कर दिया, 5 से काटा 3 तो ये 40। होल वैल्यू निकालने के लिए ये चूंकि डिस्काउंट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ से 40 में से 3 घटा के 37, जहाँ पे वृद्धि की बात करता वहाँ पे 40 3 43 लिखते, बट्टे में 40। तो इस तरीके से ये सवाल आता। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे। देखिए 3 नंबर आपका क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कोई धन राशि, पहले इसको हटा लीजिए, मिट गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, कहता है कि A और B के बीच 5 और 6 के अनुपात में वितरित की जाती है। यहाँ से A और B है और यह जो है 5:6 के अनुपात में वितरित की जाती है। कहा B को 360 रुपये मिले। अगर B को 360 मिले यानी कि अगर ये 360 मिले यानी अनुपात में 6 बराबर 360, यानी तो अनुपात 1 बराबर कितना 60। तब आपसे प्रश्न पूछा कि तो मिले तो धन राशि कितनी, धन राशि तो टोटल है अनुपात में 11, तो अनुपात 11 बराबर कितना, 11 गुने 60 बराबर 660 रुपया आपका आंसर। तो देखिए कितनी झकास तरीके से बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम की जाए। यानी लंबाई जो है वो आपका 25% इंक्रीज हो रहा है, एरो ऊपर की ओर। कहा चौड़ाई यानी ब्रेथ कितने % घटा दिया जाए, ये पूछा। मान लेते हैं x% घटा लिया जाए, तो यह जो x का वैल्यू आएगा यानी डिक्रीज % में वो कितनी आएगी। तो आपका यहाँ पे परसेंटेज लंबाई बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है 25 कितना से 125 हो जाएगा, बढ़ रहा है तो 125 गुना ये 100, यही आपका आंसर निकल जाएगा। तो 25 से यह 5 बार में कट जाएगा और 5 से यह 20, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 20% जो है कम हो जाएगी चौड़ाई। अगर लंबाई को 25 से बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई जो 20% से घट जाएगी, आपका बढ़ा दी जाए तो घट जाएगी क्षेत्रफल में, तब जाके कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इस तरह से क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना होने के लिए लंबाई अगर 25% बढ़ रहा है तो चौड़ाई को 20% घटना होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट आपका 5 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि कोई कार किसी विशेष गति पर 5 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, ठीक है, और एक दूसरी कार उसी, तो जब 5 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है तो उसका V1 अगर चाल होगा, V1 चाल तो 100 किलोमीटर और 5 घंटे में, इसका मतलब स्पीड कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से मैंने निकाल दिया। कहा 5 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है तो दूसरी कार उसी गति पर विशेषता 3 घंटे में पहुंच जाए, दूरी बराबर। अब कहता है कि दूसरी जो कार है वह जो है उसी स्पीड से चली, उसी दर से चली, इसका मतलब V2 बराबर V1 होगा जो 20 किलोमीटर पर आवर होगा, और इसको 3 घंटा लगता है तो दूरी बराबर क्या होता है यानी कि चाल गुने चाल तो आपका 20 हो जाएगा, समय इसका 3 हो जाएगा, बराबर 60 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। यानी कि दूसरी कार जो है 3 घंटे में उसी दर से पहुंचती है, इसका मतलब दूसरी कार चलती कितनी है 60 किलोमीटर चलती है। एकदम बिल्कुल आसानी से, बहुत ही इंजॉय लेके पढ़िए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा इसको
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ से 6 है, और 6 कहता क्या है यहाँ से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहा 1200 की धनराशि उधार दी जाती है और जिसे 264 रुपये की 5 बराबर की वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब कि क्या है कि ये जो प्रिंसिपल है मेरा वो 1200 रुपया हो गया, राइट, और लौटाना कितना है यानी अमाउंट हो जाएगा, यानी कि 264 गुना 5 बराबर किस्तों में। ठीक है, 264 गुना 5 बराबर किस्तों में, इसका मतलब हो गया 4 से 5 20 2 और 6 पंचे 30 2 32 3 5 दूनी 10, यानी 1320 रुपया लौटाना है। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 120 रुपया। 120 रुपया इंटरेस्ट हो गया तो कितने महीनों में हो गया, तो यानी कि 120 रुपया टोटल 5 महीनों में हुआ, तो एक महीने का कितना हो जाएगा 24 रुपया इंटरेस्ट हुआ। एक महीना में यानी कि कितना हो गया 24 रुपया आपका हुआ। तो कहा वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ से कहा यहाँ से किस्तों में लौटाया जाना है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी, तो टोटल तो आप नहीं भी निकालिएगा तो यहाँ भी अगर 24 हो जाएगा, लेकिन टोटल ब्याज आपका कितना है 5 वर्ष में इतना, तो रेट बराबर क्या होगा ब्याज टोटल 120 बटे यहाँ से, अच्छा आपका यहाँ से कितना हो गया, ये एक ही मंथ ये 224 निकालते हैं एक मंथ का, और गुना 100 और पूरा आपका ये, और एक मंथ के लिए टाइम ये होता है ना, रेट बराबर ब्याज गुने 100 और बटे में मूलधन गुना आपका यहाँ से समय हो जाता है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 12 से ये 2 टाइम्स, यानी कि आपका रेट कितना हो जाएगा 2% रेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो ऑप्शन में 2% है उसमें टिक लगा देंगे। देखिए कितनी शानदार तरीके से आपका सवाल बन गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कितनी झकास है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ये रहा। यह भी आपका बहुत ही झकास है। कहता है कि उपर्युक्त व्यंजक नहीं होगा, यहाँ पे निम्नलिखित व्यंजक होनी चाहिए कि किस व्यंजक को दो घनीय व्यंजकों के अंतर को प्रकट करने वाली कहा जाता है। इसमें ऑप्शन अंतर पूछ रहा है तो माइनस तो होगा ही। तो यहाँ से सबसे यानी लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। कहता है x³ + 3x² + 3x - 7, शायद यही दिख रहा है। x³ + 3x² + 3x - 7, ये आपका -7 दिख रहा है। देखिए -7, तो इसको हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, x³ + 3x² + 3x + 1 और -8 कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डाटा है वो क्या लिखाएगा, x + 1 का होल क्यूब, यहाँ से 2 का क्यूब। तो देखिए आपका ये ऑप्शन फुलफिल करता है, और किसी ऑप्शन में माइनस नहीं है, और किसी ऑप्शन में जो है वो माइनस नहीं है। तो हमने यहाँ पर 7 में क्या किया कि एक यहाँ पे प्लस कर दिया, -8 कर दिया, तो 8 में से +1 चला जाए, 1 गया तो आपका 7 आ जाएगा। मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मेरा फिट बैठ गया। जो आपका क्वेश्चन कहा कि दो घनीय व्यंजकों के अंतर को प्रकट करने वाली में क्या, यानी कि अंतर में प्रकट हो, वो भी घन के रूप में, यहाँ पे स्क्वायर नहीं हो करके क्यूब होगा। तो इस तरह से ये 2 का क्यूब 8 हो गया, ये x + 1 का क्यूब हो गया। तो यही ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8 कहता है उसको देखिए। ये भी देखने से ही अलजेब्रा का लगता है, और अलजेब्रा का और विशेष टॉपिक आप जानना चाहते हैं तो आपके उड़ी एकेडमी चैनल पे आप जाके वहाँ से देखेंगे। वहाँ पे आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है अलजेब्रा का, ट्रिग्नोमेट्री का और सेट का भी प्लेलिस्ट बना है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए 8 नंबर में कहता क्या है आपका, यहाँ पे a/b + b/a = 1, यहाँ पे -1, तो -1 कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, a² + b², यह a b इधर आके माइनस में a b, तो यह a² + b² + a b हो जाएगा = 0। तब आपसे प्रश्न में क्या पूछा, यहाँ से तब आपसे मान पूछा
ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो इसको आप करेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू बाई ए बी आ जाएगा। इस तरीके से हो गया। अब इसको थोड़ा सा लिख देंगे तो a माइनस बी हो जाएगा आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस तरह से नीचे में ए बी, तो ये टर्म नहीं, ये माइनस है तो प्लस हो जाए, ये टर्म तो जीरो दिया हुआ है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ पे जीरो आ गया, तो ऊपर में टोटल टर्म जीरो है, जीरो बाई एनीथिंग इक्वल टू जीरो, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया जीरो। तो जिस ऑप्शन में जीरो आंसर होगा टिक लगा लेंगे खटाक से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका झकास है, 9 को भी देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये भी आपका शानदार है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि रेखाखंड ए बी सरल रेखा सी डी को बी पे काटती है। रेखाखंड ए बी है और इस तरीके से ये बना लेंगे ऐसे। रेखाखंड यह ए और यह थोड़ा सा यहाँ पे, और यह बी, और ये सी और डी हो जाएगा। इस तरीके से मैंने बना लिया। कहा सी डी को बी पे काटती है, रेखाखंड ए बी सी डी को बी पे काटती है इस तरह से। तो ए बी सबसे छोटा तब होगा जब ए बी डी बराबर, यह छोटा कोण तभी होता है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर ये पॉइंट हो, किसी सरल रेखा के ऊपर पॉइंट हो, उससे कोई रेखा खींचेंगे उस रेखा पर ये, तो इस तरह से मैं पूछूंगा कि सबसे छोटी इस बिंदु से उस रेखा के बीच की दूरी सबसे कम दूरी कौन सा होगी। तो इस बिंदु से इस पर लंब खींच देंगे और वो लंब खींचने पर जितनी लंबाई होगी वही लंबाई सबसे छोटी हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में। उसी तरह से कहता है बी पे यहाँ पे कितना डिग्री होगा जब ए बी की लंबाई छोटी होगी। तो ए बी की लंबाई छोटी होगी कब, जब ए बी इक्वल टू, मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो ए बी डी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी डी, यानी एंगल ए बी डी इक्वल टू जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तब जाके वो छोटी होगी। तो जिस ऑप्शन में 90 डिग्री होगा टिक लगा लेंगे। क्लियर कंसेप्ट के साथ मैंने बताया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे दिखा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा समचतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए उस पर विचार करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन नंबर में पढ़ के बताता हूँ कि सभी भुजाएं सर्वांगसम होती है। तो समचतुर्भुज है, सभी, ऑप्शन नंबर ए में सभी भुजाएं सर्वांगसम होती है, बराबर तो होती है, तो ये आपका सही है। लेकिन गलत चूज करना है तो इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आइए, क्योंकि सर्वांगसम तो होती है लेकिन वहाँ कहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही है लेकिन सही नहीं चूज करना है, इसीलिए ये गलत हो गया। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, ये भी सही होती है, तो इसीलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा, चूँकि तो गलत मुझे चूज करना है। फिर कहा विकर्ण बराबर होते हैं। हाँ, विकर्ण जो बराबर होते हैं ये समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, यहाँ बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा कि समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता है, लेकिन बराबर यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब यही कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं। कहा डी में विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, ये भी काटती है। तो ये अगर मान लिया जाए समचतुर्भुज हो गया इस तरीके से, तो अब यहाँ से देखिए सभी, और ये जो काटता है यहाँ पे 90 डिग्री पे काटती है इस तरह से। तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन सही तो चूज नहीं करना है, गलत चूज करना है, तो गलत आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहा कि सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 5। देखिए कितना शानदार यहाँ पे आपका कहा सेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 5, तो ये तभी बराबर होगा। इसका भी मैंने लेक्चर बना चुके हैं, आप जाइएगा उड़ी एकेडमी के चैनल पर, वहाँ प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में ट्रायगोनोमेट्री का लेक्चर देखेंगे, वहाँ पर बना हुआ है। तो ये तभी बराबर होता है जब दोनों कोणों का योग जो होता है वो 90 दिया हुआ है। तब आपसे प्रश्न में पूछा कि साइन जो है वो थीटा प्लस 5 क्या हो जाएगा, तो यहाँ से साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा इस तरीके से। देखिए कितना मज़ा आ गया। तो इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से कहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी शानदार है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहता है कि त्रिकोण के शीर्ष कोण और आधार का कोण। एक त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, इस तरीके से, और यहाँ से ये जो शीर्ष वाली कोण है, तो शीर्ष वाली कोण आपका कितना दिया हुआ है 4, और ये आधार वाली की एक 3। तो ये आधार तो कहा कि समद्विबाहु है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होते, एक कोण 3 दिया तो ये दोनों कोण 3 हो जाएगा। तो अब कहा किसी एक आधार का कोण का मान लेते, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 7 3 10, तो अनुपात में 10 बराबर आपका 180, तो अनुपात 1 बराबर 18। तो कहा कि कोई एक तो 3 है, 3 18 गुना 3 यानी कि 54 डिग्री आपका आंसर हो गया। यानी आधार का कोण कितना हो गया 54 डिग्री। तो जहाँ 54 डिग्री ऑप्शन में हो टिक लगा लीजिए। देखिए कितनी बेहतरीन है। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 13 में क्या कहता है, देखिए 13 में कहा कि त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री है। ये भी झकास है। तो चलिए हम लोग B को 90 बनाते हैं। किसको 90 बनाते हैं, B को। यहाँ से एक त्रिभुज हो गया जिसमें B इज राइट एंगल ट्रायंगल, B इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो ABC, तो B इक्वल टू 90 डिग्री होगा। एंड BC इक्वल टू √3AB। कहा कि ये जो BC है, यहाँ से ये BC जो है वह √3AB के बराबर है। यदि AB का मान 1 मान लेता हूँ तो ये BC जो हो जाएगा वो √3 हो जाएगा। यही है। तब आपसे बोला A कोण कितना हो जाएगा। तो मैं बता दूं, जब भी आपका 1 और √3 हो तो √3 तरफ वाली भुजाएं समकोण त्रिभुज में 30 डिग्री का कोण होता है, और एक तरफ वाली जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो आपसे पूछा कोण A कितना, तो कोण A आपका 60 डिग्री होता है। याद कर लेंगे। तो जिस मेथड से मैं बताता हूँ उस तरह से, ये सोचना मत भूल जाए कि कैसे हुआ, कैसे √3 तरफ, तो वो भी आपका निकल जाएगा। यहाँ पे थीटा मान लीजिएगा, यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार 1/√3, तो tan थीटा ये आपका √3 निकल जाए, 30 डिग्री निकल जाएगा। तो एक 30 निकल गया तो दूसरा 60 निकल जाएगा। इस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए ऐसे याद रखिएगा सीधा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर √3 का अनुपात जिस भुजा में लग गया तो उसके बगल वाली कोण जो होगा वो आपका 30 डिग्री होगा। जिस भुजा के 1 लग गया तो उसके बगल वाला कोण 60 डिग्री होगा। सीधा याद करके रखिएगा, कोई किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाए, ये भी झकास है। 14 में क्या कहता है A और B ऐसी अपरिमेय संख्याएं हैं जिसमें A + B इक्वल टू Q परिमेय संख्या है। चलिए देखता हूँ इसको भी कहता क्या है। यहाँ से बहुत ही शानदार कहा आपका, पहले तो मान लेता हूँ कि A और B परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर जिसको बोलेंगे, तो यहाँ पर इसको हम 3 और -√2 कर लेता हूँ। A भी इरेशनल नंबर हो गया, B को √2 कर लेता हूँ, इरेशनल नंबर हो गया। तो जब दोनों को ऐड करूँगा कि A + B, तो दोनों को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 3 -√2 अब +√2, तो दिस से दिस कैंसिल, कितना आ गया 3। जब 3 आ गया, 3 तो क्या है आपका परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। तो मेरा जो दिया हुआ है वो सेटिस्फाइड कर गया, और जब सेटिस्फाइड कर गया तो आपसे प्रश्न में पूछा A - B क्या होगा। तो A के जगह पे 3 -√2 और B के जगह पे -√2, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा 3 - 2√2। इसका मतलब ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया है। ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। और जब ये इरेशनल नंबर हो गया यानी अपरिमेय संख्या होगी, तो ये हमेशा अपरिमेय होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वह C आंसर हो जाएगा। तो जहाँ पे C होगा उसमें टिक लगा लीजिए। आशा करता हूँ ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 15 होगा। चलिए 15 चलिए 15 में कहा कि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई तल से उसकी त्रिज्या से दोगुनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। यहाँ से देखिए बहुत ही शानदार है, कैसे बनेगा उसको देखिए। कहा आपका किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई तल से उसकी त्रिज्या से दोगुनी है। तो यहाँ से एक बेलन है ऐसे, ये ले लिया और ये बेलन हो गया। कहा अगर इसकी त्रिज्या जो है r है तो इसकी ऊंचाई जो है वो 2r हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है।
अब आगे बोला प्रश्न में फिर कि इसकी ऊंचाई उसके तल से अगर 6 गुना हो तो बेलन का आयतन इतना अधिक हो जाएगा। कहा यहाँ पर एक बेलन और मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लिया यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, और ये ड्रॉ कर लिया ऐसे। कहा कि अगर ये r हो जाए तो इसकी ऊंचाई 6r हो जाए तो आपका पहले से जो आयतन होगा वो आयतन 539 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तब कहा तो बेलन की ऊंचाई तो बहुत ही आसान है, तो पहले से बढ़ जाती है, तो यानी इस आयतन में से इस आयतन को घटा लीजिए तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर और ये 6r हो जाएगा। अब माइनस यहाँ से पाई r स्क्वायर और यहाँ से 2r हो गया। अब बराबर थोड़ा सा इसको चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 539 राइट। अब घटाइए यहाँ से ये 6 पाई आर क्यू, यहाँ से 2r यहाँ से q है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर क्यू इक्वल टू 539। अब यहाँ से काट लीजिए बहुत अच्छा से, तो देखिए यहाँ से 22 से ये तो पाई से क्या हो जाएगा आर क्यू बराबर, देखिए कैसे काटते हैं 539 और यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई, तो पाई के जगह पे 22/7, तो इसको 22 और जो 7 आएगा जो ऊपर लिख दिया, 22 से काट दिया यहाँ पे, तो 22 दूना 44, 4 और 9 ने कितना कितना हो जाए 11 से काट लीजिए राइट। 11 से 2 बार में 11 चौका 44 और 9 11 9 99, तो देखिए आप यहाँ से क्या हो गया 7 का स्क्वायर 7, 7 का क्यू हो जाएगा, यहाँ से 2 का क्यू हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7/2, लेकिन 2 को इधर लाएंगे 2r इक्वल टू 7 है, यही 2r तो व्यास आपसे पूछा, तो आंसर कितना हो जाएगा d बराबर 2r इक्वल टू 7। इस तरीके से आंसर हो गया। मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही शानदार। 16 भी इसी तरह का है, लंबा चौड़ा देखने में लगता है लेकिन आपको कुछ कर नहीं सकता है, बहुत ही शानदार। यहाँ से आ जाइए। अब आपसे कहा 16 में देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत आयु 16 वर्ष है, 40 का, उनमें से 24 विद्यार्थियों की इतनी, 15 की इतनी। देखिए तो जरा गौर से देखिए, तो आपका पहले तो कहा कि 24 विद्यार्थियों का, तो 24 विद्यार्थियों का योग कितना हो जाएगा 15 दूना 30 31/2 हो गया, यानी 2 से यह 12 हो गया। और जब इसको काटेंगे 12 एकम 12 यानी 2 बचा यहाँ से लेके 12 3 36 1 37 राइट। फिर कहा कि 24 का हो गया, 24 विद्यार्थियों का एवरेज था 15.1/2, तो फिर कहा 15 विद्यार्थियों का दिया हुआ 16.2/3, तो 15 का 16 पूर्णांक, तो 16 तिया 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, 50/3, तो 3 से ये 5 यानी कि ये 250 हो गया। क्लियर हो गया। कहा 40वें विद्यार्थी का, तो देखिए यहाँ से ये 24 विद्यार्थी का था, ये 15 विद्यार्थी, 39 विद्यार्थी का योग तो आपका हो गया, यहाँ से 2 और 7 5 12 और 622 हो गया। लेकिन 40 विद्यार्थियों का जो एवरेज था वो 16, यानी कि आपका 416 चौका 64 640 था। अब 40 विद्यार्थियों का योग 640 और 39 विद्यार्थियों का 622, तो आपका 40वां जो बच्चा होगा, यानी कि नंबर जो 40 होगा, यानी कि जो नंबर 40वां जो होगा, संख्या जो होगी वो 640 में से 622 घटा लेंगे तो ये 18 निकल जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 18 हो जाएगा, यानी 40वें विद्यार्थियों का जो है वो आपका निकल जाएगा 18 वर्ष आयु निकल जाएगी, जो आपके ऑप्शन में 18 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, और थोड़ा सा ये शुरू का है, 1-2 सेट प्रॉब्लम होगी आपको, लाइट प्रॉब्लम थोड़ा सा लिखावट में, उसके बाद धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, घबराइएगा नहीं, पेशेंस बना के रखिएगा, किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं होगी, एकदम शानदार तरीक़ों से आपका पर डे ये डिस्कशन होगा।
अब चले आइए नेक्स्ट। कहता है किसी ठेकेदार को ए और बी 2 ऑर्डर मिले, उनमें से एक जो है देखिए कितना प्रेम से सवाल को पढ़िए। उनमें से कहा कि किसी ठेकेदार को ए और बी 2 ऑर्डर मिले, ठीक है, और ए पर उसने 25,000 रुपये खर्च किया, ठीक है। ए के बारे में पढ़िए। ए 25,000 रुपया खर्च किया और बिल कितना का बनाया, 30,000 बिल बनाया, 30,500 का, 30,500 का बिल बनाया, राइट। फिर कहता है तो जब बिल बनाना इतना का तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 5,500 का, 5,500 का कितना से, तो ये 25,000 से और गुना कितना यहाँ पे 100, परसेंटेज निकल गया, 0 से 0, 1 0 यहाँ से, 5 से काटिएगा तो कितना बार में, या 25 से काटिएगा तो 25 से यहाँ से 25 दूना 50, 2 अब 25 दूना 50, यानी कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 22% का। ए द्वारा कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, 22% का। ए द्वारा 22% प्रॉफिट हुआ, ए द्वारा 22% प्रॉफिट हुआ, लेकिन बी को प्रॉफिट कितना दिख रहा है, बी को 20% प्रॉफिट दिख रहा है, उसने बनाया। तो आपसे पूछा फायदा किस में होगा, तो बोला कि ज़्यादा फायदा किस ऑर्डर पे होगा, ज़्यादा फायदा तो 22% वाला है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि जिसमें आपका ए हो जिस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो आंसर हो जाएगा बी। जहाँ ए है वहाँ टिक लगा लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, ये भी आपका शानदार तरीके से बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि 9 टू द पावर x प्लस 2 और यहाँ से इक्वल टू दिया हुआ, राइट, इक्वल टू 240 प्लस 9 टू द पावर x, इस तरीके से कहा कि 8x x का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो 9x इधर आके कॉमन ले लेंगे, तो ये 9x कॉमन हो गया, तो 9 पर पावर 2 बचेगा, ये 1 हो जाएगा, ऐसे 240। अब ये 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 1 गया तो ये कितना हो गया, 80, और ये 80 से इसको काट देंगे 3 बार में, तो ये 9 पर पावर x है तो 3 पर पावर 2x हो जाएगा, और यहाँ से 3 पावर 1। बेस समान है तो पावर भी समान होगा, इसका मतलब हो जाएगा 2x इक्वल टू 1, अर्थात x बराबर 1/2। x का मान आपने निकाल लिया। जब x का निकाल लिया तो पूछा किसका, आपको चाहिए 8x टू द पावर कितना x, बहुत ही आसान। तो 8 इंटू 1/2 x का मान, और ऊपर में 1/2, 2 से ये कितना हो जाएगा 4, अब 4 पे, और 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, यानी कितना निकल गया 2। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आया 2। तो जिस ऑप्शन में 2 होगा वो आपका आंसर हो गया। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से हमने बना लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। थोड़ा सा आप इसको मूव कर दीजिए यहाँ पे, चलिए थोड़ा सा भी परेशानी होती है, खुद ही सब काम करना पड़ता है, घबराना नहीं है आपका। अब चले आएंगे नेक्स्ट 19 में। 19 नंबर देखिए क्या कहता है, बहुत ही शानदार है 19 नंबर, और प्यारा सा क्वेश्चन भी है। कहता है 2 वृत्त जिनके केंद्र P और Q हैं, बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है, बनाइए। जैसा कहता है वैसा बनाना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही शानदार तरीके से जैसा आपको उसने कहा केवल करिए। यहाँ से 2 सर्कल ड्रॉ करना है, बाहर से एक दूसरे को टच करते हैं, ऐसे करके बाहर से टच करा दिया। अब कहा कि P और Q जिनके केंद्र है, एक का केंद्र यहाँ पे P और दूसरे का केंद्र यहाँ से Q बना लिया। अब कहा कि एक सरल रेखा जो स्पर्श करने वाली बिंदु से होकर खींची जाती है, एक सरल रेखा स्पर्श करने वाले बिंदु से ऐसे खींची जाती है, यहाँ से खींच दिए, चाहे स्पर्श करने वाले बिंदु से खींची जाती है तो ऐसे भी खींच सकते हैं, खींची जाती है तो वो कहा यहाँ से देखिएगा, स्पर्श यहाँ पे किया तो स्पर्श करने वाले बिंदु से खींची जाती है, और ए बिंदु पर केंद्र P वाले वृत्त को काटती है, तो ए बिंदु यहाँ काटती है, और उसके बाद कहा बी बिंदु पर केंद्र Q वाले को काटती है Q। तब आपसे प्रश्न किया कि निम्नलिखित में से सही उत्तर को चूज कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। कहा AP बराबर BQ, यह AP जो है यह यहाँ से यह अगर B हो तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब आपका ये दोनों सर्कल बराबर होगा, तब तो सर्कल तो बराबर है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया।
आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ से देखिए बहुत ही शानदार तरीकों से ये सवाल दिया हुआ है, बहुत ही शानदार तरीका है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलिए, अब कहा यहाँ से AP जो है वो BQ के क्या है, लंब है, सदरेखा लंब का दिया हुआ है। तो AP जो है इस पे लंब होगा, ये भी B भी ऑप्शन नंबर क्या है, गलत हो गया। अब C पे आइए, C में कहता है कि AP पैरेलल BQ, AP जो है पैरेलल, तो हाँ AP जो है ये पैरेलल BQ का हो सकता है, क्योंकि एक रेखा इस तरह से मिलाते हुए खींच देंगे और ये कोण, अब यहाँ से देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से शीर्षाभिमुख कोण यहाँ से यहाँ बराबर हो जाएंगे इस तरीके से, तब उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर कोण, फिर इसके द्वारा यहाँ पर कोण, तब जाके हम इसको ये जो है ये वाली पार्ट्स जो है ये वाली पार्ट्स ये पैरेलल हो जाएगा। एक जो है ये कोण बराबर हो जाएगा और दूसरा जो है यहाँ से ये क्या हो जाएगा AP और ये क्या हो जाएगा BQ। ये तीसरा जो है AP पैरेलल जो होगा वो BQ हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप बोलिएगा कि सर यहीं पे सिद्ध करके बता दीजिए, तो ये सिद्ध करके यहाँ पे नहीं होगा, उसके लिए आपको दूसरी क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। सिद्ध करने वाला क्लास जो फाउंडेशन की तरह होता है वहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ तो आप बस इतना जान लेना है कि ये पहला नंबर ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि AP बराबर BQ, ये दोनों बराबर होगा तभी तो बराबर होगा कि दोनों को रेडियस बराबर है तो वहाँ पर बराबर हो जाएगा। और दूसरा क्यों नहीं हुआ AP, तो ये लंब नहीं हो सकता है। अब तीसरा AP पैरेलल BQ, हाँ ये हो सकता है, ये आपका हो जाएगा, वो सही है। फिर आगे चले आइए नेक्स्ट में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर C सही होगा और AP जो है 1/2 BQ के, ये तो होगा नहीं। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका नेक्स्ट 20 पे क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही शानदार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे बोल रहा है यहाँ पे, देखिए बहुत ही शानदार है। 20 में कहा A², यहाँ से A² 1/A² इक्वल टू 7 है। तो आपका यहाँ से 7 है, तो यहाँ पे A + 1/A क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे होगा 3, तो यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था कि A + 1/A इक्वल टू x हो तो A का स्क्वायर प्लस 1/A का जो स्क्वायर होता है ये x का स्क्वायर -2 होता है। तो उसी तरह से A + 1/A बराबर 3 होगा, तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 2 जाएगा 7, तो इसका मतलब ये 7 दिया हुआ है, तो A + 1/A बराबर क्या होगा, 3 होगा, ये तो सही है। तब प्रश्न में बोला कि AQ + 1/AQ का न्यूनतम मान और अधिकतम मान क्या होगा। यहाँ से अब यहाँ से AQ प्लस 1/AQ, तो ये A अगर 7 दिया हुआ है तो यह 3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। अगर A + 1/A बराबर 3 और -3 दोनों होगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में आएगा, तो दो वैल्यू, चूंकि मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है। A + 1/A 3 यानी -3 से भी निकालेंगे तो ये सही होगा और प्लस से भी निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि AQ + 1/AQ, इसका भी फार्मूला मैंने बताया था कि A + 1/A बराबर x हो, तो यहाँ से AQ + 1/AQ क्या होता है, जो भी x है उसका x का क्यूब और 3x यही आपका होता है यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ से AQ + 1/AQ क्या होगा, जो भी आपका 3 दिया हुआ 3 का क्यूब कितना होगा 27 माइनस इसी का 9, 3 या 9 घटा लेंगे। दूसरा क्या होगा, अगर ये इससे लेते हैं तो -27 यहाँ से हो जाएगा और इसी का 3 गुना घटाएंगे तो +9 हो जाएगा। तो एक वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से एक वैल्यू जो होगा 27 में से 9 18 और यहाँ से माइनस जो है वो 18 हो जाएगा इस तरीके से। तो आपका जो ये वैल्यू जो आपका 18, ये माइनस जो 18 है, इसमें से कहता है एक न्यूनतम वैल्यू को V1, तो इसका मतलब माइनस वाला V1 हो गया और प्लस वाला V2 हो गया, यही है मैक्सिमम इनमें रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपको प्रश्न में बोला कि V2 माइनस V1 बताइए, तो V2 आपका 18 माइनस तो ये खुद में है माइनस माइनस प्लस 18 + 18 यानी कि 36 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर हो गया 36। तो आराम से इसको अस्थिर से पॉज करके वीडियो को देखिए क्या क्या मैंने बताया और उस तरीके से आपका आंसर आ गया 36। आपको समझने में किसी तरह का दिक्कतें नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 21 है। कहा एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे लगी है। देखिए ये कितना प्यारा सा क्वेश्चन। और अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट भी कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा, अच्छा लग रहा होगा तो। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। एक आपका यहाँ से एक सीढ़ी है ऐसा, कहा यह 25 आपका सीढ़ी की लंबाई 25 मीटर है, राइट। और उसने आगे बोला कि सीढ़ी का दीवार 7 मीटर दूर है दीवार से यहाँ 7 मीटर दूर है। तो जब ये 25 7 तो ये ट्रिपलेट बनाता है 7 24 25 का, तो ये 7 है ये 25 है तो ये 24 ऑलरेडी हो जाएगा, राइट। अब कहा यदि सीढ़ी का शीर्ष भाग जो दीवार पे टिका है 4 मीटर नीचे खिसक गया, तो यहाँ से देखिए अगले स्टेप में यहाँ पर मैं एक फिगर और लेके बना, चाहे इसी में बना देता हूँ कि 4 मीटर यहाँ तक, ये 4 मीटर घसक गया ऊपर से यहाँ, तो सीढ़ी तो लंबाई ऐसे हो जाएगा। तो अब भी सीढ़ी की लंबाई तो 25 का 25 ही होगा, लेकिन ये पूरा 24 था तो ये यहाँ से यहाँ 24 था तो ये 20 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 25 20 तो टोटल ये कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 हो गया। तो 7 यहाँ तक था और ये पूरा 15, कितना घसक गया नीचे, 8 घसक गया। तो आपसे क्या पूछा कि तो उसका पाद कितनी दूरी खिसकेगा, तो यहाँ पहले 7 यहाँ था तो 8 मीटर और घसक जाएगा। आंसर हो गया आपका 8 मीटर घसक जाएगा। तो कितना शानदार तरीके से बन गया। सो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे सीधा कर दूँ इस तरीके से, हाँ बस अब आ जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल गया। काफ़ी बेहतरीन है, समझ में आया होगा। और आप कमेंट करके बताइएगा सर मैं झकास समझा, एकदम बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया। नेक्स्ट में आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 22 का था उसको देखिए। कहता कोई विद्यार्थी किसी संख्या को 25 से गुना करने के बजाय 52 से गुना कर दिया। ये भी आपका शानदार, देखिए कहा यहाँ से 25 से उसको गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने क्या कर दिया, 52 से गुना कर दिया। तो कहा कितने अधिक हो गया, तो बोला अधिक जो हो गया वो 324 हो गया, 324 अधिक जो हो गया वो 324 हो गया। कहा वह संख्या क्या होगी, तो 52 में से 25x घटा लीजिए तो ये 7x हो जाएगा, और ये 4 में से 2 गया 2, 27 बराबर 3 2 4 इस तरीके से। अब 27 से काट देंगे एक बार में तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा 5, 27 दूना 54 यानी कि 2 12, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया 12। तो अगर आपसे संख्या पूछी होगी तो आंसर कितना हो जाएगा 12। इस तरीके से 12 इज राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका 23, और 23 भी इस तरीके से बहुत ही झकास है। कहा यदि किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाए तो 54 हो जाते। जरा सोचिए कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो बोला 10% क्या कर दी जाए, कम कर दिया जाए। तो 10% जब कम करेंगे तो इसका मतलब 10% बोला कम कर दीजिए तो ये 90% हो जाएगा, जो ये 54 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 54 के बराबर तो होगा तो 100% कितना हो जाएगा 54, और ये 90 गुना 100, तो 9 से 6 बार में 0 से 0, यानी कि वह संख्या 60 हो जाएगी। कितनी होगी संख्या जो होगी वो आपका कितनी होगी, संख्या जो होगी वो आपका यहाँ से 60 हो गई। संख्या कितनी हो गई 60। तो कोई संख्या है 60 और वो 72 बनाने के लिए कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 72 से बनाने के लिए 12 का इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना से 60 से, और गुना यहाँ पे 100%, तो कितना होगा 12 पंचे 60, अब 5 से इसको काटेंगे 20, यानी कितना परसेंट आंसर हो गया 20%। देखिए झकास है, जिस ऑप्शन में 20% है उसको टिक लगा लीजिए, कितनी आसानी से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट आपका 24 है। 24 क्या कहता है उसको देखिए। चौबीस में कहा 12 व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में पूरा कर लेता है, राइट। देखिए यहां से 12 व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, तो काम कितना हो गया 12 गुना 9 बराबर 108, ठीक है। इतना कहा उसमें से 6 दिन काम करने के बाद, तो 6 दिन तो 12 व्यक्ति किया,
अब 6 दिन 12 व्यक्ति किया तो 12 गुना 6 कितना हो जाएगा 72। तो बचा यहाँ से कितना 6 हो जाएगा और 10 में से 7 यानी 36 काम जो है अभी भी बचा हुआ है। तब कहता है 6 दिन के बाद क्या होता है, पश्चात 6 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। तो पहले से तो 12 व्यक्ति था और 6 व्यक्ति और शामिल हो गया, तो अब व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, अब जो व्यक्ति की संख्या हो गई वो 18 व्यक्ति हो गई। ठीक है, तो कहता है शेष काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो अब क्या समय लगेगा, यानी टाइम जो लगेगा, 36 काम बचा हुआ है, अब 18 आदमी हो गया, यानी कि 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में आपका 2 दिन है उसको टिक लगा लीजिए। बहुत ही आसानी से आपका सवाल बन गया। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन नेक्स्ट है। अब कहता है राम और गोपाल, ये भी आपका बहुत ही झकास है। यहाँ से देखेंगे, देखिए ये राम और गोपाल है। राम और गोपाल जो है उसका रेशियो 7 और यहाँ से 17 है। फिर कहता है गोपाल और कृष्ण, ये गोपाल हुआ और ये कृष्ण हुआ, और इसका जो है ये भी 7 और 17 है। जब यहाँ से देखिए राम से गोपाल, गोपाल समाप्त हो रहा है तो अगला गोपाल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब राम गोपाल और कृष्ण का एक साथ लिख सकते हैं। किनारे वाले को किनारे से गुना करके लिख दीजिए 49, और इधर किनारे से किनारे पे लिख दीजिए 289, और ये तिरछा मिल रहा है तो ये तिरछा गुना कर दीजिए 119। तो अब प्रश्न में आता है कि राम के पास कितने रुपए हैं, तो राम तो 49 है, तो राम के पास 49 बराबर 490, इसका मतलब 1 बराबर कितना हो गया 10। तो आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कि कृष्ण के पास, तो कृष्ण तो यहाँ है, तो कृष्ण के पास कितना हो गया, तो 1 बराबर 10, तो इतना बराबर 2890, और इस तरीके से टोटल क्वेश्चन बन गया 25 क्वेश्चन। चलिए शानदार तरीक़ों से बना। अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और थोड़ा सा एकदम पूरा एकदम ताकत से एकदम सर को जितना फैलाना है, जितनी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी तरह ही जो गांव घर में होगा, यह वीडियो मेन मकसद उन्हीं के लिए ही बनाया जाता है कि जो नहीं आ पाते हैं यहाँ पे, जो घर पे रह सकते हैं, किसी काम कारणवश वो यहाँ नहीं आ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ने में दिक्कत हो, साधन उपलब्ध नहीं हो, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इस तरीके से उन तक ये वीडियो आपके माध्यम के द्वारा मैं चाहता हूं कि उन तक यह वीडियो पहुंचे। तो आप लोग जितना हो सके शेयर से शेयर कीजिएगा, उन तक वीडियो पहुंचेगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।